नमस्कार, मध्य प्रदेश की बात में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक बार फिर से पंच और सरपंच को गांव की सरकार चलाने की जिम्मेदारी दे दी। पंचायतों के संचालन की प्रशासकीय समिति को अधिकार देने की घोषणा सीएम ने पंचों और सरपंचों के साथ संवाद में की। बीजेपी ने जहां इस फैसले का स्वागत किया तो कांग्रेस ने गुमराह करने वाला कदम बताया। अब सवाल ये है कि पंचायतों को अधिकार देकर सीएम शिवराज ने उनकी नाराजगी दूर करने की कोशिश की है। कैसे बेहतर से बेहतर काम करके आप दिखाएं, इसका मैं आपसे आह्वान करता हूं। और तत्काल आज ही अभी आपको प्रशासकीय अधिकार देने के आदेश जारी किए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में ग्राम सरकार एक बार फिर पंचों और सरपंचों के हवाले होगा। शिवराज सरकार ने 12 दिन बाद ही अपने फैसले को पलटते हुए प्रधानों को वित्तीय अधिकार लौटाने का फैसला किया। प्रशासकीय समिति और प्रधानों के साथ वर्चुअल मीटिंग में सीएम ने कहा कि जनता की ताकत से ही हमारे काम होते हैं, इसलिए प्रधानों को प्रशासकीय अधिकार लौटा रहा हूं। संवाद के दौरान सीएम ने ये भी कहा कि पंचायत चुनाव जब होंगे तब होंगे, तब तक आप गाँव में समाज सुधार के आंदोलन चलाएं। कोरोना के खिलाफ जारी जंग में सहयोग की अपील भी की। आज मैं फिर आपसे अपील करता हूं कि फिर से मैदान में हमको जुट के आप पंचायत स्तर के कोविड क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की जवाबदारी निभाएंगे। पंचायत चुनाव निरस्त होने के बाद ग्रामीण क्षेत्र के दावेदार सरकार से नाराज चल रहे थे। ऐसे में मुख्यमंत्री ने प्रधानों को दोबारा वित्तीय और प्रशासकीय अधिकार देकर साधने की कोशिश की है। हालांकि इस फैसले पर अब सियासत भी शुरू हो गई है। बीजेपी संगठन सरकार के इस फैसले के साथ खड़ा है, तो वहीं विपक्ष सवाल खड़े करते हुए सरकार पर गुमराह करने का आरोप लगा रहा है। कोई भी काम जो ग्रामीण क्षेत्र में होना है उसमें किसी प्रकार की कोई बाधा ना आए, वो निर्बाध रूप से होते रहे, इसलिए जो पूर्व के जो सरपंच साहब वगैरह थे उनको पुनः वित्तीय अधिकार दिए हैं, ताकि उस ग्राम पंचायत का काम सरपंच के माध्यम से, सचिव के माध्यम से सुचारू रूप से चलता रहे और उस क्षेत्र का विकास होता रहे। मध्य प्रदेश में सरकार के नाम पे चल रहा है सर्कस। कभी सरपंचों को प्रशासकीय अधिकार छीने जाते हैं, कभी दे दिए जाते हैं, फिर एक आदेश के माध्यम से उन अधिकारों को वापस ले लिया जाता है। जब सरकार ही अपने कमिटमेंट पर कायम नहीं रहेगी तो एक लोकतांत्रिक सरकार का किसी भी राज्य में काम करना सिर्फ और सिर्फ उपहास के अलावा कुछ भी नहीं माना। मार्च 2020 में ही 22,604 पंचायतों में सरपंच और पंच का कार्यकाल पूरा हो चुका है। इसी तरह 841 जिला और 6,774 जनपद पंचायत सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो गया है। नियमानुसार यहाँ चुनाव हो जाने चाहिए थे, पर किसी न किसी कारण से ये टलते रहे। जाहिर है, ओबीसी आरक्षण के मुद्दे को लेकर पंचायत चुनाव का मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। हालांकि पंचायतों में कार्य प्रभावित न हो, इसके लिए सरकार ने 4 जनवरी को आदेश जारी करते हुए वित्तीय अधिकार दिए थे। फिर एक दिन बाद ही इस पर रोक लगा दी, जिसका पूर्व सरपंच विरोध कर रहे थे, लेकिन मुख्यमंत्री ने 12 दिन बाद एक बार फिर अपना फैसला पलट दिया। अब सवाल ये है, क्या मिशन 2023 की तैयारियों में जुटी बीजेपी के लिए ये मास्टर स्ट्रोक साबित होगा? भोपाल से विवेक पटैया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक बार फिर से पंच सरपंच को गांव चलाने की जिम्मेदारी दे दी है और गांव सरकार चलाने के लिए जरूरी है कि कोविड गाइडलाइन के दौरान जिन जरूरत होगी उसको वो अधिकार के तौर पर पूरा कर सकेंगे। बीजेपी ने इस फैसले का स्वागत किया तो कांग्रेस ने इस कदम को लेकर सवाल भी उठाया है। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान भोपाल से जुड़ रहे हैं। सीधे चलते हैं, स्वदेश शर्मा कांग्रेस से हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। स्वदेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। और नेहा बग्गा भी हमारे साथ में जुड़ चुकी है। नेहा, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चलिए स्वदेश जी, सबसे पहला सवाल आप ही से है कि आप सरकार के इस फैसले को किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि वापस जिम्मेदारी दे दी है पंच सरपंचों को गांव की सरकार चलाने की सीएम शिवराज सिंह चौहान ने। देखिए, जहां तक हम समझते हैं कि सरकार ने क्या ये फैसला तीसरी बार बदला है, तो 2 महीने में तीसरी बार फैसला बदल जाए तो समझ लो सरकार कंफ्यूजन में है। और कंफ्यूजन में क्या है, इनकी एक मजबूरी है। इन्होंने जब जिस सरकार में आए तो इन्होंने 28 तो 22 इलेक्शन वो कराए, उसके बाद 4 इलेक्शन और कराए, दमोह का इलेक्शन कराया। इनकी कार्यक्रम जो पार्टी के हैं वो निरंतर चल रहे हैं। कल ही संडे को इनकी
भाजपा कार्यालय में एक बड़ी बैठक आई थी जिसमें केंद्रीय मंत्रियों ने शिरकत की, इनके संगठन के प्रभारियों ने शिरकत की और माननीय मुख्यमंत्री भी रहे। उसमें इन्होंने क्या किया, 100 करोड़ रुपए एक समर्पण राशि के रूप में इकट्ठा करना है इनको कार्यकर्ताओं से, जिसमें ये 20 से 23 जनवरी तक 9,355 बूथों पर जाएंगे, मतलब शक्ति केंद्रों पर जाएंगे और एक शक्ति केंद्र पर तकरीबन 5 से लेकर 8 बूथ होते हैं और इन बूथ में 20,000 कार्यकर्ता जाएंगे। 20,000, नोट की जाए इस बात को, 20,000। कोरोना के इस दौरान ये सरकार अपनी कारणों के चलते परसीमा रोटेशन और आरक्षण की प्रक्रिया को, चुनाव कार्यक्रम पूरा तरीके से न देने की वजह से पिछड़ों को आरक्षण न दिया जाना चाहिए, इस वजह से उसमें विसंगतियां करके कार्यक्रम चुनाव आयोग को पेश किया। ये गलती सरकार की है, गलती नहीं है, ये जानबूझकर किया गया काम है, क्योंकि इनकी आरएसएस के मुखिया पहले ही बोल चुके हैं आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए। तो ये आरक्षण पिछड़ों को 14 से 17% जो कांग्रेस ने किया था, माननीय दिग्विजय सिंह जी हो, उनने भी 14 से 17 किया था, माननीय कमलनाथ जी 2018 में उन्होंने भी 14 से 17 किया था। इनकी सरकार को 18 साल हो गए, अगर 1% एक साल में बढ़ाते तो 17-18 सालों में 17-18% पिछड़ों को आरक्षण बढ़ सकता था, लेकिन उन्होंने काम कुछ नहीं किया। ये डिबेट करेंगे, बहस करेंगे, अपनी दलीलें देंगे और फैसले पलटेंगे, लेकिन इनको ये दिखाई नहीं दे रहा है कि पिछली जो कोरोना की लहर थी बड़ी दर्दनाक थी, वो दर्दनाक मंजर हमने खुद सहा है। क्या माननीय मुख्यमंत्री महोदय ये चाहते हैं अपना ये जो 100 करोड़ रुपए इकट्ठे करने के लिए समर्पण राशि के रूप में ये बूथों को मजबूत करने के लिए 20-20 हजार लोगों को इकट्ठा भेजेंगे? आप बताइए, तो सारे नियम कायदे, सारी गाइडलाइन, कोरोना की गाइडलाइन विपक्ष के लिए है, आम आदमी के लिए, शादी विवाह के लिए है, कोई मर जाए तो उसके लिए है, लेकिन ये सरकार सुन तो लीजिए पूरी बात, ये सरकार आपके बहुत सारे सवाल इकट्ठे हो गए हैं स्वदेश जी, इनका जवाब भी तो लेते चलें। नेहा जी बताइए, एक बार फैसला लिया गया, 2 बार फैसला लिया गया, जैसा कि स्वदेश जी ने कहा गया कि अपने ही फैसले को पलट दिया गया, इसका मतलब है कि सरकार भ्रम में है? देखिए ज्योति जी, आज का विषय शायद या तो स्वदेश जी समझ नहीं पाए या फिर वो जानते हैं कि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और सुप्रीम कोर्ट के वकील विवेक तन्खा जी ने अड़ंगा डालकर ओबीसी का आरक्षण समाप्त करवाया है और जिसकी वजह से सर्वसहमति से विधानसभा में ये तय किया गया मेरी बात का जवाब नहीं मिल जाता और मुख्यमंत्री जी ने कहा तब तक चुनाव नहीं होंगे। इस बात से बचने के लिए और जो इनका मुंह है उसको छुपाने के लिए स्वदेश जी इधर उधर की बातें कर रहे हैं। भाई इन्हें तो उस बात का स्पष्टीकरण देना चाहिए था। ये बात बिल्कुल सही है कि आज वापस से मुख्यमंत्री जी ने ये निर्णय लिया और बाकी जितने सरपंच हैं, पंच हैं, जनपद के अध्यक्ष और सदस्य हैं, उनको वापस से जिम्मेदारी सौंप दी गई है और आज उनको वापस से बहाल कर लिया गया है, जिससे कि जो कोरोना हमारे आसपास है उस कोरोना से लड़ा जा सके। क्योंकि हम सब जानते हैं कि मध्य प्रदेश में जो निर्णय पूर्व में लिए गए थे उसको अनेक सरकारों ने अलग अलग राज्यों में अपनाने का काम किया था, जैसे कि छोटे छोटे कंटेनमेंट जोन्स बनाने का काम किया, उनको येलो, ऑरेंज और ग्रीन में बांटने का काम किया, जिससे कि जहां पर ज्यादा संक्रमण है उससे कम है, अलग अलग जोन्स बनाए ताकि लोगों को सुरक्षा मुहैया करवा सके और जो लोग हैं उनको चिन्हित किया जा सके आसानी से। तो आज स्वदेश जी को घबराहट हो रही है, उस पर वो बोलना नहीं चाहते हैं। और बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जब इन सरपंच पंचों से अधिकार ले लिया गया था तो ये स्वाभाविक सी बात है कि एक कोरोना में उनकी सहायता उस पावर के साथ नहीं मिल पाएगी और मुख्यमंत्री जी ने बहुत स्पष्टता से कहा कि जो चुने हुए जनप्रतिनिधि होते हैं उनके साथ जब प्रशासनिक काम मिलता है तो उसका एक सम्यक रिजल्ट सामने आता है, उसका एक सम्यक परिणाम सामने आता है। दूसरी बात यह है कि रोजगार के जो अवसर हैं वो लगातार उत्पन्न होते रहे, मनरेगा के माध्यम से काम मिलता रहे, युवाओं को रोजगार मिलता रहे और बहुत ही पहले नहीं सोचा था उन्होंने से सबको काम करना है। मुख्यमंत्री जब अधिकार छीने तब नहीं सोच पाए थे। करिए, एक बात को सामने रखा है, अगर कोई त्रुटि किसी के कार्य में पाई जाती है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी, उससे ये पावर्स वापस ले लिए जाएंगे। अब देखिए, मैं कुछ दिन पहले स्वदेश जी को सुन रही थी तो वो कह रहे थे कि सरपंचों को वापस से अधिकार दे देना चाहिए, वरना प्रशासनिक काम कैसे होंगे, वहां के लोकल काम कैसे होंगे, क्यों नहीं मुख्यमंत्री जी दे देते। आज जब दे दिया है तो वो कह रहे हैं क्यों दे दिया है, कोरोना है, ऐसा है, वैसा है। पर आज बात यह है कि कांग्रेस, मैं आऊंगा, मैं जरूर आपकी बातों का जवाब दूंगा। गांव में पंच सरपंच
सरपंच के जो चुनाव लड़ने के इच्छुक लोग थे, अगर मुझे 10 सेकंड मिलेंगे तो मैं खासतौर पर ओबीसी वर्ग बहुत अच्छे से जान गया है कि स्वदेश जी के नेताओं ने किस तरीके से उनका हक मारने का काम किया। और मध्य प्रदेश के अंदर नहीं, जहां पे महाराष्ट्र में इनकी सरकार है, वहां पर भी ओबीसी का वर्ग ये खाकर आए हैं, मार कर आए हैं। तो आज स्वदेश जी को सबसे पहले तो ये बताना चाहिए कि अगर ये तो मैंने कहा उसका एक का भी जवाब नहीं है, तो जो सवाल मैंने खड़े किए एक का भी जवाब प्रवक्ता महोदया ने नहीं दिया। आपने ओबीसी वर्ग के साथ छलावा गोल चले नहीं उनकी तरह घुमा रही है बात को। क्या बताएं स्वदेश जी, आप ही बता दें जवाब। आपके जवाब देने के लिए नहीं हूं, ज्योति जी एंकर कर रही है और ज्योति देखिए नेहा जी बिल्कुल स्पष्ट बात है। माननीय दिग्विजय सिंह जी जब मुख्यमंत्री बने उन्होंने 14 से 27% आरक्षण किया था, ये रिकॉर्डेड है, किया था। आपके आने के बाद आपने कुछ नहीं किया उसमें, आपकी सरकार। लेकिन स्वदेश जी जैसा कि नेहा ने भी कहा, पहले आप ही लोगों ने कहा था कि भाई अधिकार छीन लिए गए हैं तो ये काम कैसे करेंगे, और अब सरकार अधिकार दे रही है तो भी उस पर सवाल उठा रहे हैं। जो बातें उन्होंने कही है कुल मिलाकर के ये है कि ये चुनाव नहीं कराना चाहते। इनकी टेम्परेरी सरकार थी, उसको परमानेंट करने के लिए 28 बाई इलेक्शन कोरोना में करा लिए, 4 इलेक्शन और करा लिए, बराबर इनकी बैठकें हो रही, कार्यक्रम हो रहे हैं। और कल जो बैठक हुई है सारा केंद्रीय नेतृत्व भी इकट्ठा था यहाँ भोपाल में, और उसमें तय हुआ कि 100 करोड़ की समर्पण राशि हमें इकट्ठी करना है। 9,355 शक्ति केंद्रों पर 20,000 लोगों को जाना है। ये कोरोना की तीसरी लहर है। दिसंबर के फर्स्ट वीक में मेडिकल साइंस ने चेता दिया है कि कोरोना आ चुका है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी की सरकार। लेकिन स्वदेश जी यहाँ मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ कि अगर कोरोना की तीसरी लहर आ चुकी है जैसा कि आप बोल भी रहे हैं, तो ऐसे में आपको नहीं लगता कि पंच सरपंचों को अगर अधिकार दिया जाएगा तो वो अपने इलाके में बेहतर काम कर पाएंगे? क्या आपको नहीं लगता ऐसा? ये इनकी अस्थिरता और कंफ्यूजन की वजह से ये बार बार करना पड़ रहा है, कभी इधर करते हैं कभी उधर करते हैं, क्योंकि ये चुनाव कराना नहीं चाहते, ये जनता के बीच में जाना नहीं चाहते। तभी तो रोटेशन, परसिमन और आरक्षण के विसंगतियों के तहत इन्होंने चुनाव आयोग को कार्यक्रम दिया, और चुनाव आयोग को कार्यक्रम दिया, उसमें विसंगतियां अगर नहीं होती 2014 का, उसमें उन्होंने परसिमन डाल दिया, जबकि परसिमन 2019 में हो चुका था, वोट देना चाहिए था, विसंगतियां रखी। अब एक बात मैं बता दूं, बहुत लॉजिक की बात है कि माननीय उच्चतम न्यायालय की जब कार्रवाई होती है, कोई फाइल सामने होती है माननीय न्यायाधीश के सामने, और उस वक्त एक व्यक्ति सरकारी वकील खड़ा रहता है, वो सवाल कर सकता है, वो जवाब मांग सकता है, वो प्रस्ताव रख सकता है, वो अपनी बात कह सकता है। और फाइल को इधर से लेके इधर खिसका दी तो फिर सामने बगल में खड़ा होगा व्यक्ति बोल नहीं सकता। ये वहां का डेकोरम है जो मेंटेन करना पड़ता है। तो इनका सरकारी वकील नहीं बोला, पिछला वर्ग के लिए आरक्षण देना नहीं चाहती, और भारतीय जनता पार्टी का रिमोट कंट्रोल आरएसएस के हाथ में है। आरएसएस के चीफ मोहन भागवत जी ने पहले ही कह दिया है कि आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए। अब आप बताइए हम कैसे मान लें? 17 वर्षों से इनकी सरकार है, अगर एक वर्ष में 1% अगर आरक्षण बढ़ाए थे पिछड़ों का, तो 17 वर्ष में 17% बढ़ चुका होता। लेकिन हमारी सरकार जब आई, हमने पिछड़ा वर्गों के लिए किया है, महाजन आयोग का गठन हमने किया है। चलिए जवाब आप दे दीजिए नेहा। सारी बातों का जवाब यही है कि जैसा कि कह रहे हैं सुदेश जी कि सरकार चाहती ही नहीं कि चुनाव हो। क्या ये संभव है कि चुनाव को सरकार रोक सकती है? देखिए ज्योति जी, अगर स्वदेश जी की बात को ही ले लें तो मुझे बताइए कि 40 साल मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार रही, अभी तक आरक्षण 40% नहीं हो जाना चाहिए था क्या ओबीसी का? और 65 वर्ष से अधिक इनकी सरकार केंद्र में रही तो 65% हो जाना चाहिए था। तो इस हिसाब से इन्हें कम से कम लॉजिक का इस्तेमाल अपने लिए भी कर देखना चाहिए। अब रही दूसरी बात, हाँ हमने किया ना, हमने 14 से 17 किया नहीं जी, हमने नहीं किया। आप बता दीजिए, आप कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने स्वयं वहां पर भी ओबीसी पे स्टे लगवाया, और मध्य प्रदेश में भी जिस तरीके से हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, स्वदेश जी मैं आपसे जवाब लूंगी। स्वदेश जी आपके सवालों का जवाब मैं नेहा से ले लूं। आज उसकी वजह से मध्य प्रदेश का ओबीसी वर्ग जो है वो वंचित रह गया। बोले नेहा। मध्य प्रदेश का ओबीसी वर्ग जो है इस वजह से वंचित रह गया क्योंकि इनके नेता हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जाते रहे, और जब मुख्यमंत्री जी ने इस बात की घोषणा कर दी और दृढ़ निश्चय कर लिया कि चुनाव होंगे तो ओबीसी वर्ग के साथ होंगे। अब किसी से फोर्सफुली तो नहीं बुलवाया गया था, पर कमलनाथ जी और कांग्रेस पार्टी ने इसका समर्थन किया। तो आज इस प्रकार से रुदाली गैंग बनकर स्वदेश जी क्या साबित करना चाहते हैं?
इनके पार्टी के चाल चरित्र को तो जनता पिछले 2-3 महीने से लगातार देख रही है। जिस तरीके से इन्होंने झिलाने का काम किया है और बार बार कोर्ट में जाकर ओबीसी वर्ग के आरक्षण खत्म करने की मांग की थी। मुझे बताइए कि अगर इनकी मांग ओबीसी वर्ग के आरक्षण खत्म करने की नहीं थी तो जब सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया तो क्यों नहीं इनके वकील ने खड़े होकर कहा कि नहीं हमारी ये प्ली नहीं है और इसीलिए ये जो फैसला किया जा रहा है वो सही नहीं हो रहा है। पर कांग्रेस पार्टी के किसी नेता ने इस पर एक शब्द नहीं बोला। और 15 माह की कमलनाथ जी की सरकार के समय ज्योति जी 1 साल तक इन्होंने एक भी वकील नहीं खड़ा किया। एक शिकूका छोड़ दिया था लोकसभा चुनाव से पहले इन्होंने आरक्षण का, जिसमें विधानसभा के पटल पर इन्होंने झूठी जानकारी दी, गलत आंकड़े बताए और उसी का खामियाजा है कि आज मध्य प्रदेश को इस चुनाव से वंचित रहना पड़ रहा है। दिल स्वदेश जी, मैं आपसे सवाल करना चाह रही थी। सीएम ने कहा है कि चुनाव जब होंगे तब होंगे। इसका मतलब ये नहीं कि चुनाव नहीं होंगे। जब तक नहीं हो रहे हैं तब तक प्रशासनिक अधिकारी दिया जाए इन्हें, ताकि ऐसी कोई स्थिति होती है कोविड में तो उससे वो निपटा जा सके। बहुत सामान्य सी चीज थी, लेकिन इसको आपने जैसा कि कहा कि सरकारों के कार्यकाल से जुड़ा अगर पर्सन डिसाइड होता है तो ऐसे में तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, जैसा कि नेहा ने भी कहा। देखिए, आपने ज्योति जी पूरी बात को समझा नहीं। मैंने पहले ही कहा उनसे कि अगर ये चुनाव कराना चाहते, जनता के बीच जाना चाहते, तो 28 बाई इलेक्शन कोरोना में हुए दूसरी लहर में, उसके बाद 4 चुनाव और हुए और उसके बाद इनकी कार्यक्रम इनकी पार्टी के निरंतर चल रहे हैं। कल भी संडे को भाजपा की बड़ी बृहद बैठक इनकी भाजपा कार्यालय में हुई और उसमें यह तय किया गया कि हमको 100 करोड़ रुपए समर्पण राशि के रूप में इकट्ठा करना कार्यकर्ताओं से और हमें 9355 शक्ति केंद्रों पर जाना है। एक शक्ति केंद्र के अधीन तकरीबन 5 से 8 बूथ आते हैं और इनके 20,000 कार्यकर्ता 10 घंटे रहेंगे एक बूथ पर। 10 घंटे, बताइए कोरोना कहां से कहां पहुंचेगा। ये कोरोना को डरोना कहते रहे और इसी के चलते दूसरी लहर में लगभग 2.5 लाख लोगों ने अपनी जानें गंवाई है। जब शमशानों पर जगह नहीं बची, आईसीयू बेड नहीं बचे, दवाइयां नहीं बची, रेमडेसिविर इंजेक्शन के अभाव इतना था कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही ब्लैक करते करते पकड़े गए और आज वो केस विचाराधीन चल रहा है। केस कुल मिलाकर के ये है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय को स्थायित्व होना चाहिए। अपना खुद का लिया हुआ फैसला, एक बार ऐसा फैसला रहे जो मजाक ना बने। हम नहीं चाहते थे, भले ही चुनाव आप नहीं करा पा रहे तो आप स्पष्ट बोल दो कि हम चुनाव नहीं करा पा रहे, भाई ठीक है, पंचायतों को अधिकार दे दो, लेकिन पहले अधिकार लेना, फिर जब उन्होंने आंदोलन में उतर के आ जाए वो तो अधिकार वापस दे देना। मतलब सरकार में स्थायित्व होना चाहिए। सरकार की अपनी कैथलिक सरकार में स्थिरता चाहिए कहना है। और जिस तरीके से एक बार अधिकार दिया गया, फिर वापस लिया गया, फिर दिया गया, तो अब ये समझ में आ रहा है, कांग्रेस का कहना है कि अब नाराजगी दूर करने की कोशिश हो रही है। ये देखिए ज्योति जी, मैंने पूर्व में भी कहा कि स्वदेश जी जो कह रहे हैं अपने ऊपर कभी अमल करके नहीं देखा। उन्होंने कहा 15 साल से सरकार थी तो आरक्षण अगर प्रतिवर्ष भी बढ़ाया जाता तो इतना हो जाता। तो भाई 40 साल मध्य प्रदेश में आपकी सरकार रही, 40% क्यों नहीं आरक्षण कर दिया। अब दूसरी बात स्वदेश जी ने कही कि 28 उपचुनाव करवाए सरकार ने और अब नहीं करवा रही, तो चुनाव भाई साहब सबसे पहले चुनाव आयोग करवाता है। और दूसरी बात यह है कि जब मुख्यमंत्री जी ने दृढ़ निश्चय कर लिया कि आपने जो ओबीसी के साथ छलावा किया है उनके बिना मध्य प्रदेश आप एक बार कानून लेकर आए, आपने एक बार ओबीसी के लिए एक बार आप ये बताइए 17-18 वर्ष के कार्यकाल में एक बार जनता ने देखा था और तब आप अपनी थपा रहे थे, तब आप ये कह रहे थे ओबीसी वर्ग के बिना चुनाव नहीं होना चाहिए। तो सबसे बड़ी बात यह है कि बौखलाइए मत, अपनी बारी में बोलिएगा। आप ध्यान से सुनिए, अपनी बारी में बोलिएगा। आप क्या और सबसे बड़ी बात यह है कि जब सर्व सहमति से आपने विधानसभा के पटल में माननीय मुख्यमंत्री जी के दृढ़ निश्चय पर अपने सहमति दी थी, तो आज इस दोगले चरित्र को सामने मत लाइए। अब तीसरी बात, आप कोरोना बहुत कर रहे हैं। ज्योति जी, एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि अभी इन्होंने कोरोना का जिक्र किया। वाकई में कोरोना को लेकर हम सबको सतर्क रहने की आवश्यकता है और कोरोना गाइडलाइन फॉलो करने की भी जरूरत है। ज्योति जी, इनसे बुलवा लीजिए। 9355 शक्ति केंद्रों पर भेजने की जो तैयारी की है ये निश्चित रूप से बहुत गलत है। स्वदेश जी उल्लंघन सरकार के लिए नहीं है, पानी पीजिए और मेरी बात नहीं है, आम आदमी के लिए। स्वदेश जी, आप थोड़ा सा धैर्य रखिए। आपने अपनी बारी में बोल दिया, जनता समझती है कि आपको चुपने की जरूरत पड़ रही है।
आप सवाल ज्योति जी ने चुप करवा लीजिए, क्योंकि अगर सिर्फ मैंने बोलना है तो मुझे लगता है कि एक इनका पर्सनल इंटरव्यू हो सकता था, मेरी आवश्यकता नहीं थी यहाँ पर। बिल्कुल स्वदेश जी, जो सवाल आप उठाते हैं उसका जवाब मैं ले रही हूँ, सुनिएगा ध्यान से, और उसके बाद में आपको वक्त दूंगी, भारतीय जनता वक्त पार्टी दूंगी मैं आपको। घुमाएंगे तो घुमाने का वक्त नहीं है, आधा घंटा मिलता है, जनता सुनना चाहती है कि हमने जो सवाल किया, विपक्ष ने सवाल किया। अब आप देखिए, आपने भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम की बात की और भारतीय जनता पार्टी के जवाब सुन लीजिए, स्वदेश जी जवाब सुन लीजिए, साथ काम करते हैं, आपने उसकी भी चर्चा करी। तो मुझे बताइए ज्योति जी कि 2 दिन पहले ज्योति जी 2 दिन पहले, ध्यान से स्वदेश जी सुनिएगा और जवाब दीजिएगा हिम्मत हो तो, 2 दिन पहले आपकी महिला कांग्रेस की कार्यकर्ताओं ने जो हनुमान चालीसा का पाठ जूते पहनकर किया है, कोरोना था या नहीं था? कोरोना प्रोटोकॉल आपकी महिला कार्यकर्ता कर रही थी क्या वहां पर? और आपकी जो बड़ी नेत्री है प्रियंका गांधी और आपके पार्टी के लोग जो उत्तर प्रदेश में, पंजाब में, उत्तराखंड में, गोवा में चुनाव में उतर रहे हैं, कोरोना है कि नहीं है? और कमलनाथ जी की अनेक पूरे सप्ताह की मैं आपको पिक्चर्स दिखा सकती हूँ जो मेरे पास उपलब्ध है। मुझे बताइए कोरोना है या समाप्त हो गया है? और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अगर 2-2 की संख्या में कोरोना प्रोटोकॉल फॉलो करते हुए कार्य कर रहा है तो आपके पेट में दर्द हो रहा है। आप भी थोड़ा काम करिए, क्योंकि आपके नेता जब कोरोना आता है तो क्वारंटाइन हो जाते हैं और उससे पहले कोरोना का हल्ला मचाते हैं। तो जो प्रोटोकॉल हमारे लिए है वो आपके लिए भी है। अगर आज एक महत्वपूर्ण निर्णय हुआ है जो आप भी चाहते थे, ऐसा निर्णय आज मुख्यमंत्री जी ने लिया है जिसमें आपकी भी सहमति थी, तो आज रुदाली गैंग बनने की क्या आवश्यकता है? स्वदेश जी सवाल यही उठता है कि जिस फैसले ये को बता दीजिए आप कि खुद चाह रहे थे आपकी कि महिला हो कांग्रेस जाए ने जो जूते और पहन अब के 2 अगर दिन सीएम ने पहले कर दिया तो हनुमान उसके लिए चालीसा फिर कुछ और तर्क कोरोना दिया जा था रहा या भाग गया था? है। वाद विवाद और आरोप प्रत्यारोप नेहा यहाँ पर चलता ही रहेगा, क्योंकि समय कम होता है मेरे पास में, तो वो मैंने फाइनल कमेंट आप लोगों से लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत के लिए। नमस्कार।